हेलो गाइस, कैसे हैं गाइस। एक गांव था। वहाँ एक गांव के पास एक पशाई वन था। वृक्ष घने थे। उसकी वृक्षों की उंगलियां निकल रही थी और हाथ फैलाए वो खड़े थे। उसके डर उनको देख के डर का अनुभव हो रहा था। और जैसे जैसे एलोनीरा एक लड़की थी, वो उस जंगल में जाती है। एलोनूरा जो है उस जंगल में गई और आगे बढ़ती गई। जैसे जैसे वो बहुत निडर लड़की थी, उसने उस जंगल के कई किस्से सुने हुए थे। वो सोचती है कि मैं इस जंगल में जाऊं और इसमें देखूं कि इसमें है क्या, जो लोग इस तरह की इसके बारे में बातें करते हैं। तो वो उस जंगल में जाती है, वो आगे बढ़ती जाती है। जितना वो आगे बढ़ती जाती है, धुंध छाती जाती है और ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। जंगल के बीचों बीच एक जगह एक हवेली खड़ी थी। उसने दरवाजे को, जैसे ही वो वहाँ पहुँची, उसने दरवाजे को धकेला और अंदर गई। अंदर फफूंद और सड़ान बहुत ज़्यादा हो रही थी। वह लालटेन लेकर आई थी और वो लालटेन लेकर चल रही थी। फफूंद जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, उसको वहाँ कोई फुसफुसाहट भी सुनाई दे रही थी, जैसे उसका नाम लेके वो पुकार रही हो वो आवाज़ें। उसे अंदर कुछ तस्वीरें मिलती हैं जो उसे ऐसे लगता है कि उसे घूर रही थी। वहाँ फर्नीचर पड़े थे जो कपड़ों से ढके पड़े थे। अलमारी थी जिनमें बहुत धूल चढ़ गई थी और वो भी ढकी हुई रखी हुई थी। उसने उन किताबों के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। वहाँ एक प्राचीन बड़ी किताब उसे मिलती है जो हॉल के बीचों बीच में रखी हुई थी। वो धूल से खूब भरी हुई थी। उसमें से बहुत तेज चमक निकल रही थी। एक हाथ, जब वो वहाँ पर जाती है तो कोई एक हाथ उसकी तरफ बढ़ता है और वो हाथ उसे पकड़ लेता है। जिसकी हाथ की जो है वो एक आकृति उसे नज़र आती है जिसकी खोखली आंखें थी। वो अपने को छुड़ाना चाहती है पर छुड़ा नहीं पाती है। फिर उस आकृति से वो कहती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे किताब को पाना है। मैं उसे केवल, वो कहती है आकृति, जो इस किताब को लेता है वो केवल मृत्यु को ही प्राप्त होता है और वो कभी भी यहाँ से जीवित नहीं बचता। वो एक शापित किताब है। वो कहती है कि मैं इस शाप को ख़त्म करना इस किताब का चाहती हूँ। तो वो प्रेत उसे छोड़ देता है और उस किताब को जैसे ही वो किताब के पन्ने को खोलती है, ठंडी हवाएं चलने लग जाती हैं और एलोरीना ने अपने को किताब के अंदर पाया। उसको लगता है कि जैसे वो किताब के अंदर ही घुस गई है। उसने देखा कि कुछ आत्माएं इधर उधर भटक रही हैं जो उसको ही सहज रूप से उसको ही देख रही हैं। वहाँ एक विशालकाय पेड़ वो देखती है और जो आकाश को छू रहा होता है, उसमें से जो छत से भी बाहर निकल रहा होता है। उसका यही स्रोत होता है। उसने भयानक राक्षस को वहाँ पर देखा जो उससे चुनौती दे रहे थे कि इस दुर्ग तक पहुँच गई है। उसकी जो हड्डियों का उसने वो सिंहासन वहाँ पर दुर्ग में पाया, जो एक आकृति उस सिंहासन पे लिपटी पड़ी हुई थी। और उसने एक किताब को पाया जो हॉल के बीचों बीच थी। उसमें बहुत तेज चमक निकल रही थी, वो बहुत चमक रही थी। वो आकृति कहती है कि ये शापित किताब है, जो भी इसको छुएगा, जो भी इसको लेना चाहेगा, वो यहाँ से जिंदा नहीं बचेगा। वो कहती है मैं शाप को ख़त्म करना चाहती हूँ। वो कहती है शाप को ख़त्म करने के लिए तुम्हें एक अपना महान बलिदान देना पड़ेगा। उसने पूछा कि मुझे क्या करना होगा। तो आकृति ने एक अपने हाथ से एक खंजर उसको दिया
और कहा कि तुम्हें अपनी शक्ति का एक हिस्सा बलिदान करना होगा। उसने खंजर लिया और अपनी छाती में उतार दिया। वो खंजर लगते ही वो वहाँ पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। वहाँ से वो परेशानियाँ जो हैं वो जितनी भी इधर वो थी वो सब ख़त्म होने लगी। जब वो होश में आई तो उसने किताब को देखा तो वो बंद पड़ी थी। उसकी शक्ति, किताब की शक्ति जो थी वो चली गई थी। उसने शाप को समाप्त कर दिया था। जब वो उसको होश आता है तो वो बाद में देखती है कि मैं एक लाइब्रेरी में खड़ी हूँ, और वो जब लाइब्रेरी से बाहर जाती है तो सूरज निकल चुका था और वो अपनी रोशनी फैला रहा था। वो एलोनोरा जो होती है वो वहाँ से जंगल से बाहर निकलती है और अपने घर तक जाती है, और इस तरीके से उसने उस शापित वन में जो किताब रखी थी उसका शाप दूर कर दिया था। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? एलोनोरा ने अपनी हिम्मत और साहस से ये सब करके दिखाया। अगर अच्छी लगी हो आपको तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।